जितने गेंदें आपको मिली थी उसमें से 50% से भी ज्यादा गेंदें आपने गंवाई, यानी कि डॉट रही। इसका मतलब आपके टीम ने जो रन खड़े किए ना 50, और ये सारा श्रेय हमारे मुन्ना को जाते हैं जिन्होंने ये स्टैटिस्टिक हमारे सामने दिया है। तो विपक्षी टीम के लिए 8 ओवर है और आपके लिए महज 4 ओवर है। बिल्कुल यहाँ पर मुन्ना की मैं तारीफ करना चाहूंगा सर। 6 दिन से लगातार पर्दे का अगर सबसे बड़ा कोई हीरो होगा तो हमारे ये कैमरामैन मुन्ना होंगे। इनके ही माध्यम से सारे कैमरास कनेक्ट थे, हर एंगल इनके माध्यम से सेट किया जाता था। हमारे स्क्रीन पर जो रन्स की जो पट्टी होती है वो ये सेट करते थे। और आज हम देखे तो हमने कल के दिन में उन्होंने पूरे दिन ये 40x का कैमरा संभाला था, और आज हमारे कॉम्बॉक्स में रहकर स्कोरिंग के साथ साथ संपूर्ण 6 दिन की जो हिस्ट्री है हर खिलाड़ी की, हर गेंद की, हर छक्के की, हर चौके की, और साथ ही साथ इस मुकाबले की वो डॉट 25 गेंद की भी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने खोल कर रख दी। और इसका पूरा श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो मेरे ऑफिशियल इस संपूर्ण रॉयल स्पोर्ट्स डॉट इन के माध्यम से एक ऑफिशियल हमारे मुन्ना को देना चाहूंगा, मुन्ना जायसवाल। बहुत ही अच्छा काम किया इस संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से, सराहना करूंगा मैं इस ऑफिशियल टीम की, बहुत ही अच्छा काम। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ से अब 52 रनों का टारगेट सेट किया है प्रवीण सर। क्या लगता है सर, बेंगलुरु टीम इस टारगेट को क्या आसानी से चेस कर पाएगी, या यहाँ पर दूसरे सत्र में इस मैदान का जो इतिहास है गेंदबाजी में धार वो फिर एक बार मुंबई टीम दिखाएगी? यकीनन आकाश, आपका मैं यहाँ पर ज़रूर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि जो टीम, मैंने शुरू में ही कहा था, जो टीम नब्स कंट्रोल करेगा वो टीम इस मुकाबले में आगे होगा। टीम बेंगलुरु को ये लक्ष्य मानो एक हाथ भूखे शेर के सामने एक छोटा सा निवाले जैसा है, लेकिन टीम मुंबई को यदि जीतना है ना तो विपक्षी टीम के 10 विकेटें हासिल करनी होगी। अपने कप्तान ने अब अपने गेंदबाजों को ये कह दिया है कि जाओ और वो 10 विकेट मुझे दिलाओ, तो यही करना होगा। यदि आप 9 विकेटें लेते हैं ना तो भी बेंगलुरु टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। आपको पूर्ण 10 के 10 विकेटें यहाँ पर लेनी होगी, तब जाके मुंबई टीम इस मुकाबले को जीतेगी। सर बिल्कुल, मुकाबले में कुछ भी हो उसका हाल तो मैदान के ऊपर ही देखने मिलेगा, लेकिन सर्वप्रथम मेरी बात पर गौर कीजिए सभी जन। इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए आपको जो इनवाइट किया गया, इतना बड़ा आयोजन किया गया, और इतना बड़ा भव्य दिव्य हमारे समाज का जो यहाँ पे महाकुंभ सजाया गया, हमारी कार्यकारिणी कमेटी उनके लिए एक बार सभी सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। वो ताली की गड़गड़ाहट सुनने का मुझे मन कर रहा है। बिल्कुल, ये तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, ये आपका एप्रिसिएशन है जो हमारे कार्यकारिणी कमेटी को एक आगे बढ़ने के लिए जोश देगी, ऊर्जा देगी, और आने वाले समय में जो आपके समाज के लिए जिस कार्य को करना है उसके लिए सबसे पहले दौड़कर हमारे ये युवा आएंगे। तो थैंक यू सो मच हमारी महिला मंडल, हमारी मातृशक्ति, और यहाँ बैठे सभी हमारे भामाशाह सभी मेहमान। तो चलिए इस मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं सर। अब तो मुझसे भी बैठा नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि रोंगटे सभी मुंबई करके खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्र 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 2 बजे की जो फ्लाइट है वो शायद 12 बजे ही पिक कर लेगी टीम बेंगलुरु। कैलाश की पहली गेंद इस बार फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन फेस पर लगी, और मात्र पहली गेंद डॉट स्वरूप में आई। यकीनन आकाश, अगर देखा जाए ना तो जिस तरह से मुंबई की टीमें लगातार गेंदें डॉट कर रही थी ना, तो उनके जो गेंदबाज है वो गेंदबाज भी मने मन यही सोच रहे होंगे कि जब मुझे मौका मिलेगा ना तो इसका बदला मैं भी मैदान के अंदर लूंगा। ओमकार सिरवी की अगर बैटिंग की बात करें तो ओमकार सिरवी की संपूर्ण प्रतियोगिता में 6 मैचेस, 6 इनिंग, 118 रन, 57 गेंदे, 8 चौवे और 10 छक्के दागे इस खिलाड़ी ने, और इनका स्ट्राइक रेट रहा है ऑलमोस्ट 210 के करीब। तो बिल्कुल सर, वही बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर है। कहीं ना कहीं मुंबई टीम की दिलों की धड़कनें धाक धुक कर रही होगी कि क्या इस मुकाबले में टीम मुंबई को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा क्या। यकीनन यहाँ पर गेंदबाज कैलाश इस बार देखिए खेल दिया सामने की तरफ, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, गेंद आती हुई 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
आता खुलता हुआ तो और बिल्कुल नए सर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संदीप आए हैं। अगर बात की जाए उनकी इस इनिंग की, तो इस संपूर्ण प्रतियोगिता में 6 मुकाबले खेले, 6 इनिंग में उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला, 133 रन ठोक कर निकाले, 62 गेंदों का सामना किया। देखिए अपने बच्चों को अपने पास रखिए, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो बच्चे को वहां से उठाइए पहले। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया और रिवर्स इज सक्सेसफुल। गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। सर नाम है खिलाड़ी का संदीप, 6 मैचेस खेले, 6 इनिंग के लिए 133 रन बनाए, 62 गेंदों का सामना किया, जिसमें 9 बाउंड्रीज, 12 छक्के जड़े हैं, 52 रन उसका सर्वश्रेष्ठ है और 214 का स्ट्राइक रेट। अव्वल नंबर यानी कि नंबर 1 पर है ये खिलाड़ी। और इस बार मौका बना था और कैच छूटा अरविंद से वहां पर, और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए सर यहां से अब मात्र 42 रनों की आवश्यकता। आने वाली गेंदे 42, जीत के लिए 42 की आवश्यकता। आकाश मैंने फाइनल का मुकाबला मेगा फाइनल की तरह तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन सेमीफाइनल का मुकाबला मेगा फाइनल से बढ़ के था सर। तो देख सकते हैं हमारा ये ग्राउंड किसी अंतरराष्ट्रीय मैदान से कम नहीं लग रहा है सर। हमारे स्क्रीन के ऊपर सब ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जैसा ये हमारा मैदान दर्शाता हुआ। इस बार हल्के हाथों से ऑफसाइड के रीजन में खेला हुआ, रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से इस संपूर्ण मैदान को। क्या सुंदर सा दृश्य दिख रहा है यहाँ पर। क्या आपने कभी देखा ऐसा दृश्य? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ही मात्र आपको यह दृश्य देखने मिलेगा, और यहाँ एक बार इस पिसेकर मैदान पर दिखाया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। क्या बात है। इस बार बल्ले का किनारा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जाना होगा इस बल्लेबाज को मैदान से बाहर। एक और विकेट। करे तो बेंगलुरु टीम के लिए जीत का रास्ता खुलता हुआ, लेकिन मुंबई इतने जल्दी हार मानने वाली टीमों में से नहीं है। ये आखिरी कोशिश जरूर करेगी मैदान के अंदर, और जब भी पलटवार करेगी ना तो वो वार काफी तेज होगा मुंबई टीम का। गेंदबाज तो नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए विनय चौधरी। विनय चौधरी की अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता में 6 मैचेस खेले, 5 इनिंग में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 55 रन, 25 गेंदे, 2 चौके और 6 छक्के दागे हैं। 29 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस संपूर्ण प्रतियोगिता में। क्या बात है सर। मैदान के अंदर गेंद देखिए सर, क्या सटीक लाइन और लेंथ से डाल रहे हैं। किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मैदान के अंदर देने का प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन उसके पहले ले चलूंगा। देखिए सर, हमने काफी देर से बात की कि ललित जी ने हमें ये सुपुर्द किया है ये यूट्यूब लाइव चैनल, लेकिन उसके पीछे मैंने बताया ना कि हमारे टेलीकास्ट टीम ने जो मेहनत ली है वो बहुत ही ज्यादा। क्या गेंद डाली है सर, देखिए सीधा विकेट के अंतिम टप्पे पर, वहां पर बल्लेबाज को रुकना पड़ा। देखिए सर, मैं फिर एक बार हमारे दर्शकों के पास आऊंगा। ये लाइव टेलीकास्ट आपको पसंद आया है क्या रॉयल स्पोर्ट्स का? तो एक बार हमारे लाइव टेलीकास्ट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये सभी आप अपने ही समाज के अरविंद और उनके royalsports.in इनके लिए ये तालियां बजाएंगे और उनके लिए एक उन्नति का नया द्वार खोलेंगे। थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर लेके चलेंगे जहां पर प्रवीण सर आंखों देखा हाल बता रहे हैं आपको। और यकीनन हमारे संपूर्ण टीम टेक्निकल टीम के बारे में हम जरूर यहाँ पर कहेंगे। रोशन फराड हमारे साथ जुड़ चुके, साहिल शेख हमारे, यस साहिल भी हमारे साथ यहाँ पर इस प्रतियोगिता के माध्यम से। संपूर्ण फराड फैमिली इस
प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे जुड़ चुके हैं और असली कलाकार पर्दे के पीछे के मुन्ना जायसवाल, कौन इन्हें भूल सकता है। चलते हैं फिर एक बार मैदान की ओर। आकाश। बिल्कुल सर, दिनेश की अगर बात की जाएगी ना, तो अब यहाँ जो भोपू बज रहे थे सर, मेरे बाएं कान से निकलकर अब मेरे दाएं कान में भोपू बज रहे हैं, यानी कि बेंगलोर के चेरेस अब वहां पर शोर मचा रहे। अगली गेंद दिनेश की, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया हुआ, कवर्स पर जगह बनाई सर, गेंद जाती हुई वहां पर एक बार फिर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। नजाकत दिखाई, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पार। सर स्कोर की कार्ड की अगर बात की जाएगी तो टोटल स्कोर हमें स्कोर कार्ड पर दर्शाता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड पर, 36 गेंदें और मात्र 36 की आवश्यकता है। देखिए मुकाबला कोई भी जीते कोई भी हारे, आज सुबह के सत्र से हम जिस भी मेहमान से बात कर रहे थे उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा खेल हमने यहाँ पर रखा, जिसके चलते संपूर्ण देश से, हर प्रांत के, हर जगह से हमारे युवा आए, उन्होंने अपना खेल दिखाया। इस खेल में कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन यहाँ पर हमारा समाज जीतेगा। तो महिला मंडल में आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ से आप अपनी तालियां बजाइए, भोपू बजाइए अपने समाज के लिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका समाज भी आपसे खुश रहेगा। यकीनन आकाश, अगर तुलना की जाए ना तो एक स्टैटिस्टिक्स में ये बताना चाहूंगा कि मुंबई टीम थी 2 ओवर के बाद 20 रनों पर और बेंगलुरु टीम जवाब में है 16 रनों पर, यानी 4 रनों का अभी भी लीड है टीम मुंबई के पास। कुछ सर इस मुंबई टीम में सर उतनी ताकत है कि यहां से कमबैक कर सकते हैं। गेंदबाजी के लिए कैलाश को लाया गया है, इनसे होगी उम्मीदें। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, देखिए यहाँ पर अब कैलकुलेटर भरा क्रिकेट खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेब में कैलकुलेटर लेके गए हैं, 1 बाय 1, यानी कि हर गेंद पर 1 रन निकालकर इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करें। अब समीकरण बनता हुआ 35 गेंदें 35 की आवश्यकता। देखिए जिस तरह से फील्डिंग का यहाँ पर क्षेत्ररक्षण का जिस तरह से व्यूह रचना की गई है ना, मैं कहूंगा कि बल्लेबाज आप बड़े स्ट्रोक्स लगाने के मूड में नहीं है, तो यहाँ पे जितने हो सके सिंगल्स को रोका जाए, और खास करके जो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है ना, उनका जिम्मा बनता है कि कम से कम सिंगल यहाँ पर रोके जाए। लेकिन इस बार देखिए रिवर्स अटेम्प्ट किया है सर, वहां पे खिलाड़ी, वाह क्या ट्राई था सर, क्या डाइव लगाई थी। अगर ये कैच होता ना सर तो ये संपूर्ण महाकुंभ का एक सर्वश्रेष्ठ कैच होता, लेकिन अपनी टीम के लिए वहां 3 रन बचाए गए सर। अगर ये कैच छूटकर या गेंद हाथ नहीं लगती तो कहीं ना कहीं गेंद सीमा रेखा पार चढ़ जाती, तो अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह 3 रन बचाते हुए और स्कोर कार्ड मात्र सिर्फ 1 से बढ़ता हुआ। कैलाश की बात की जाए तो एक नपीतुली गेंदबाजी मैदान के अंदर करते हुए वारंवार फील्डिंग में, क्षेत्र रक्षण में बदल देखने को मिलता हुआ, दोनों ही बल्लेबाज परेशान कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप गेंदबाजी से परेशान करते नजर आ रहे गेंदबाज कैलाश चौधरी। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले इनिंग में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई थी, जहां पर उसी जगह पर गेंद को रोका गया था और 3 रन अपने टीम के लिए, तो लगभग नेट टू नेट फाइट इस वक्त मैदान के अंदर चलती हुई। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गैप शॉट सिलेक्शन, जग्गू जब तक आए गेंद के ऊपर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पर नमक छिड़कने वाला काम करता हुआ। बिल्कुल, चलिए मैं कुछ देर के लिए आपका समय लेना चाहूंगा प्रवीण सर। बताना चाहूंगा हीरालाल मेहरावत साहब जी, इस संपूर्ण मैदान के ऑनर आदरणीय श्री मयूर पिसेकर साहब, इनका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है, तो चलिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। यह सुंदर मैदान जिन्होंने तैयार किया और हमें यहाँ पर मौका दिया है अपने इस महाकुंभ की रचना करने का, वही मैं इस संपूर्ण मैदान के ऑनर मयूर जी पिसेकर साहब यहाँ पर उपस्थित हुए अपने संपूर्ण मित्र परिवार के साथ आए हुए सभी मेहमानों का मैं करता हूं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो यकीनन खिलाड़ियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्तर जिनके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध किया गया, और ऐसे सम्माननीय अतिथियों का इस मुख्य मंच के ऊपर शुभागमन होता हुआ, क्योंकि खिलाड़ियों को मंच मिलना जरूरी है, खिलाड़ियों को
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर मिलना जरूरी है, और जिनके माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को एक सबसे सुंदर चेहरा मिला वो हमारे सम्माननीय पिसेकर साहब का इस मुख्य मंच के ऊपर शुभागमन होता हुआ। तो वेलकम सर, आपका तहे दिल से स्वागत है इस मेगा फाइनल के मुकाबले में। तो बिल्कुल चलिए यहाँ से अब गेंदबाज दिनेश राठौड़ को फिर एक बार इस्तेमाल करेंगे सर गेंदबाजी मार पर, क्योंकि समीकरण बनता हुआ स्कोर कार्ड पर आने वाली गेंदे 30 गेंदे 28 की आवश्यकता। देख सकते हैं हमारे मयूर पिसेकर जी इस संपूर्ण मैदान के ऑनर, उनका स्वागत सत्कार सम्मान होता हुआ हमारे इस मुख्य मंच पर। हमारे अतिथिगण इस बार देखिए कैलकुलेशन भरा क्रिकेट हल्के हाथों से खेला, वहां पर मात्र 1 रन स्कोर कार्ड पर आते हुए 10:15 बज गए सर हमारी घड़ी में, और धीरे धीरे ये मुकाबला अब अपने अंतिम पड़ाव पर चलता हुआ, जिसकी आगाज हमने सुबह के 10:30 बजे की थी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज छठे दिन रात्र के 10:30 बजे इस प्रतियोगिता का समापन हमें देखने को मिलेगा, और सभी हमारे भामाशाह अपनी सीट पकड़कर अभी भी बैठे हुए हैं अपना मान सम्मान लेकर इस मेगा फाइनल का आनंद लेने के लिए। यहाँ पर देखिए दर्शकों को अभी भी उम्मीद है कि मुंबई टीम, लेकिन बेंगलुरु टीम ने जिस तरह से पैतरा अपनाया है ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई यहाँ पर मैदान के अंदर कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन इस बार मौका बनता हुआ, लेकिन मौका गवाया, और खिलाड़ी थे जगदीश जिनके हाथों से होती हुई ये गलती, कैच छूटा, मानो मैच छूटा। बिल्कुल सर, जगदीश की अगर बात की जाए तो मैदान के अंदर उनकी जो बॉडी है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैदान के अंदर स्फूर्त है, काफी सुस्त क्रिकेट मैदान के अंदर नजर आता हुआ टीम मुंबई के माध्यम से। इस बार मौका बना था सर, अगर ये कैच लपका जाता तो टीम मुंबई पकड़ निर्माण कर सकती थी इस मुकाबले में। तो देखिए ऑर्गेनाइज करते करते शायद शरीर के अंदर वो ऊर्जा अब नहीं बची है, क्योंकि प्रतियोगिता अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। क्योंकि जगदीश भाई को हमने बहुत कम बार कैचेस छोड़ते हुए देखा है, सेफ पेयर ऑफ हैंड इन्हें कहा जाता है, लेकिन जो आयोजन का थकान है, शारीरिक थकान है, दिमाग के ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। अभी भी फाइनल प्रेजेंटेशन बाकी है, इतने सारे विविध क्षेत्र से हमारे सम्माननीय अतिथि आए हैं, भारत के विविध राज्यों से, विविध कोणों से ये सभी सम्माननीय अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका उचित सम्मान यहाँ पर इस प्रतियोगिता के माध्यम से भी किया जा रहा है। बिल्कुल सर, हमारे इन अतिथियों को कौन भूल सकता है। हमारे अतिथिगण हो या हमारी महिला शक्ति हो या छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ये बच्चे हो, मैं सभी की बात करना चाहूंगा। चलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये जो पवेलियन है उसके पास अपने बच्चों को संभाले सर, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, प्लीज आपसे निवेदन है वहां पर बैरिकेड को क्लियर कीजिए, जिसकी वजह से बच्चे वहां पर आना जाना बंद करें। तो बिल्कुल अंबरनाथ वडेर के जो हमारे मान्यवर हमारे कमेटी मेंबर्स आए हुए हैं, आपसे निवेदन है आइए हमारे मुख्य मंच पर, आपका यथोचित स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे मयूर पुसेकर जी, देखिए उनका ये भव्य दिव्य मंच हमें सौंपा गया, और जब सौंपा गया तो सर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह को मिटाते हुए उन्होंने हमें वो सब सारी सुविधा दी जिनकी हमें ज़रूरत थी इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयूर पिसेकर जी इस संपूर्ण मैदान को हमें सौंपने के लिए, और एक अच्छा नियोजन हम यहाँ कर पाए, जो आपने हमें महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मयूर पिसेकर जी का। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश राठौड़, फुल टॉस गेंद कट लग कर गई विकेट कीपर के दस्तानों में, अरविंद ने काफी बढ़िया, यहां से समीकरण अब बनता हुआ 24 गेंदे 17 की आवश्यकता है, 24 बॉल 17 रन रिक्वायर्ड टीम बेंगलुरु। स्कोर कार्ड हमें दर्शाता हुआ टोटल होता हुआ 35 रन ऑन द बोर्ड, 35 रन 24 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता टीम बेंगलुरु। चलिए यहां से शायद ड्रिंक्स ब्रेक का नहीं दिया है कॉल। इक्वली चल रहा है, ये 34 था ये लोग। अरे थांब ना एक मिनट, क्लियर ओव्हर ले गेला ना।
तो थैंक यू आकाश। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीम बेलेपेटा सुपरनोवाज बेंगलुरु का यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। तो जो फ्लैग है ना वो शान से लहराता हुआ आप मैदान के अंदर देख सकते हैं। 4 ओवर में अभी भी इक्वली चल रहा है दोनों ही टीमों का स्कोर। 1 रन अप प्लस चल रही है टीम बेंगलुरु। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर आप गेंदबाज राकेश को लेकर आया गया। चलिए बैंगलोर टीम बैठ जाइए वहां पर। राकेश आए गेंदबाजी मार्ग पर। मिस्टर एनएमपीएल के नाम से नवाजा जाता है जिस खिलाड़ी को इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर है। देखिए अपने इस ओवर में किस प्रकार विकेट ले गया। इस बार काफी बढ़िया गेंद। देखिए किशोर आए गेंदबाजी के लिए। शायद राकेश है यहाँ पर। यस, राकेश को लाया गया गेंदबाजी के लिए। तो चलिए राकेश आए गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद डॉट स्वरूप पे आई। अगली गेंद यहाँ पर फिर एक बार बल्लेबाज के लिए। काफी बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है वहां पर। गेंद को सर लाना होगा हमारी महिला शक्ति के खेमे से। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 4-4-4 चौकार। फुल टॉस गेंद और यहाँ पर अंपायर का इशारा। ये है नो बॉल। तो सर चलिए न दिवाली न दशहरा, यहाँ पर फ्री में मिलता हुआ बोनस। यकीनन यहाँ पर अगली आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। और इस फ्री हिट की गेंद के ऊपर क्या हाथ खुले करने का मौका, क्योंकि संदीप इस संपूर्ण प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की यादी में नंबर 1 पर विराजमान ये बल्लेबाज। सर इस वक्त विकेट के अंतिम टप्पर पर डाली हुई गेंद थी। यहाँ पर अभी भी गेंदबाज कशमकश करते हुए नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। यहाँ पर अभी भी उम्मीदें जताए हुए हैं कि गेंदबाजी के माध्यम से इस मुकाबले में वापसी की जा सकती है। जी हाँ, की जा सकती है। टीम मुंबई अगर यहाँ से भी डॉट या विकेट निकालती है तो टीम मुंबई वापसी कर सकती है, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में वहां खिलाड़ी। और देखिए आकाश, इसे कहते हैं कि दैव देता आणि कर्म नेता। यहाँ पर कुछ 2 कैचेस उड़े थे और दोनों ही संदीप को यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ। दोनों ही कैच छूटे संदीप खिलाड़ी के। चलिए वायरलेस कैमरा मुख्य मंच पर जाना है, मुख्य मंच पर। तो चलिए 152 रन पूरे पारी में अब तक बना चुके हैं संदीप। इस बार देखिए आगे बढ़ के खेलने का प्रयास। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, आती हुई डॉट गेंद। यहां से समीकरण बदलता हुआ आने वाली गेंदें 19। जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता होगी। इस ओवर की अंतिम गेंद, यहां से अगर एक विकेट चटकाएंगे ना राकेश परमार तो शायद आने वाली ओवरों में थोड़ा सा दबाव नजर आएगा। आकाश, मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि इस मुकाबले को जीतना है तो आपको 10 विकेटें लेनी होगी। 9 विकेट भी लेंगे ना तो बेंगलोर टीम इस मुकाबले में हावी होगी। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट आता हुआ, उम्मीद की किरण जगाते हुए गेंदबाज राकेश। वो जगदीश ने जो छोड़ा हुआ कैच, कैलाश का छोड़ा हुआ कैच, कहीं ना कहीं अगर वो कैच लपका जाता तो अब यहाँ से मुंबई की जो स्थिति होती वो कुछ और होती। सर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे अंबरनाथ वडेर के कुछ कमेटी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं और ये यथोचित स्वागत सत्कार हमारे महाकुंभ का स्वीकारते हुए। हालांकि कुछ तकनीकी कारण की वजह से हमारे मुख्य मंच पर लाइट नहीं है, कुछ देर पहले ही कटी है, लेकिन यहाँ से हमारे सभी मेहमान इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए। तो चलिए यहाँ पर कैलाश को लाया गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। तो चलिए गेंदबाजी बार पर कैलाश को लाया गया है। इस बार न्यू बैटर मैदान के अंदर आ चुके हैं, लेकिन देखेंगे गेंदबाज अब यहां से कैसे करेंगे कमबैक।
पहली गेंद और यहाँ पर बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ था। देखिए बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाई, यहाँ से अब गेंदबाजी में कुछ ना कुछ करना होगा। इस जो शांत माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा बनाना होगा, यहाँ से लेने होंगे विकेट, कराने होंगे डॉट। देखिए अभी भी 11 रनों की आवश्यकता है आकाश, एक महज 2 विकेटें यहाँ पर खोई है और जो आए हुए मौके छोड़े हैं, जो डॉट गेंदें खेली है, अब शायद उसका कैलकुलेशन यहाँ से होगा। जब इस मुकाबले का अंतिम गेंद फेंका जाएगा, अंतिम रन लिया जाएगा ना, तब इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन होगा खिलाड़ियों के जहन में। लेकिन इस बार खड़े खड़े इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, लगातार दूसरी डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए क्या होगा इस मुकाबले में। सर यहाँ पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि समीकरण अब धीरे धीरे बदलता हुआ हालांकि आने वाली 16 गेंदें जीत के लिए अभी भी 11 की आवश्यकता। कैलाश की ये ओवर अगर यहाँ से 2 से 3 डॉट या विकेट आते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी करेगा। यो हो क्या गेंद फेंकी है सर, क्या सटीक, क्या लाइट, क्या लेंथी। टप्पा खाने के बाद आउट जाती हुई गेंद, बाहर की तरफ आती हुई गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में लगातार 3 गेंदें, तीनों ही गेंदें डॉट स्वरूप में आती हुई। देखिए और ये तीनों डॉट गेंदें किस खिलाड़ी के खिलाफ, जो इस संपूर्ण प्रतियोगिता में 150 प्लस रन बना चुका है, उस खिलाड़ी को लगातार 3 गेंदें डॉट। ये काबिलियत है गेंदबाज की। बल्लेबाज का नाम है सर कैलाश। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल अभी भी मुकाबले में वापसी करने का प्रयास। देखिए सर आने वाला समीकरण, आने वाली गेंदें 14 और जीत के लिए अभी भी 11 की आवश्यकता। तालियां बजाते रहिए, आवाज लगाते रहिए, अभी भी मौका खत्म नहीं हुआ है मुंबई का। ओ हो, क्या हो रहा है मैदान के अंदर, क्या गेंदबाजी हो रही है। ऐसी आर्थिक स्थिति में यह निर्णायक गेंदबाजी इस मुकाबले में टीम मुंबई को वापसी दिलाने का काम करती हुई। क्या यहां पर पहला मैडन ओवर कैलाश के माध्यम से आएगा क्या। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस महाकुंभ की पहली मैडन ओवर का इंतजार। और इस बार वहां पर कट कर दिया, यहां पर रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन मात्र 1 रनों का ये ओवर। और अब बिल्कुल तो चलिए महिला शक्ति आवाज लगाइए, मुकाबले में वापसी कर चुकी है जनाब, तोहफा कबूल कीजिए। 12 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता है। अब यहां से मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। बेंगलुरु टीम 2 बड़े स्ट्रोक्स, मुकाबला अपने आगोश में, लेकिन पनवेल टीम के जोश, जुनून, जज्बे और काबिलियत को फिर एक बार हम यहां पर सलाम करते हुए, क्योंकि महज रन बनाने थे 52 8 ओवरों में, और ये मुकाबला कहां तक लाया है। ओवर नंबर 7वां यहां पर चलता हुआ। सर यहां से भूख मर गई होगी, प्यास बुझ गई होगी, नींद उड़ गई होगी, जगह पे से बैठने की इच्छा खत्म हो गई होगी क्योंकि समीकरण बदल गया है। आने वाली गेंदें 12, जीत के लिए 10 की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए किशोर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद टैप कर दिया, वहां पर खुद के फॉलो थ्रू में राकेश आएंगे, डायरेक्ट हिट का प्रयास। ओह क्या बात, डायरेक्ट हिट, लेकिन आखिरी क्षणों में तो देखिए अगर किशोर के समीकरण की बात की जाए सर तो 6 मैच खेला है इन्होंने, 5 इनिंग में 4 विकेट 24 बॉल फेंकी उन्होंने, 46 रन खर्चे करते हुए इनका सर्वश्रेष्ठ 7 रन देकर 2 विकेट झटका इन्होंने। क्या बात है मुन्ना जायसवाल, सलाम है आपके इस काम को। तो चलिए सलाम इस वक्त टीम मुंबई के गेंदबाजों को जो यहाँ पर मुकाबले में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से समीकरण 11 गेंदें और 9 रनों की आवश्यकता। प्रवीण सर। यकीनन मैं यहाँ पर टीम बेंगलोर की भी सराहना करूंगा, जिस तरह से खेल इस मैदान के ऊपर दिखाया है, लेकिन जो साथ मिला, जो गलतियां हुई मैदान के अंदर, जो कैच छूटे 2, और ऐसे खिलाड़ियों से 2 कैच छूटे ना जिनसे हम कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते। सर ऐसा ना हो कि वो 2 कैच इस मुकाबले का निर्णायक कैच बन जाए। चलिए अभी भी मुकाबले में बने हैं, बेंगलुरु टीम को हाथ खुले करने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आने वाला समीकरण गेंदें 10, जीत के लिए 8 की आवश्यकता। एक और विकेट, एक और डॉट गेंद मुंबई टीम को फिर एक पकड़ दिलाएगी। क्या वो डॉट गेंद आएगा? जी आया है, जी आया, अंपायर की अपील की गई है जोरदार।
अंपायर से अपील की, लेकिन शायद अंपायर इस अपील को खारिज करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, लाउड अपील की गई थी, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद आई है सर, जिसकी मैं बात कर रहा था। आई है जी, खुशियां लेकर लाई है यहाँ पर टीम मुंबई के खेमे में। अब मेरे बाएं कान में आवाज आ रहा है, किसकी? तो हमारी ये महिला शक्ति की, टीम मुंबई की। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इस मुकाबले में कहानी में ट्विस्ट जैसे हम बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि पिक्चर का असली मजा तो तब आता है, इंटरवल के बाद आता है। यहाँ पर वहां पर खिलाड़ी हरीश, और सिर्फ एक रन लेने का मौका। सर देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसका परिपूर्ण उदाहरण मैदान पर देते हो। मेगा फाइनल का मुकाबला कैसा हो? जी हाँ, ऐसा होना चाहिए मेगा फाइनल का मुकाबला। क्या जबरदस्त किशोर के अंदर वो क्षमता है सर, कि यहां से अभी भी वो एक विकेट चटका सकते। उनके अंदर वो काबिलियत है, और वो काबिलियत मैदान पर उन्हें दिखाना होगा। तो चलिए किशोर, फिर एक बार गेंद को छोड़ दिया। अंपायर इस बार जरूर छोड़ेंगे, गुड लीव, व्हाइट बॉल का इशारा। तो चलिए, यहां पर थर्ड अंपायर की मांग की गई है। सर मैदान के अंदर वो एक एक गेंद बहुत ही निर्णायक है सर। इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये वाइट बॉल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 7 बॉल और 7 रनों की आवश्यकता इस आखिरी गेंद पर। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, ये वाइट बॉल नहीं थी बिल्कुल। चलिए किशोर, एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार खेल दिया है आड़े बल्ले से, वहां पर गेंद जाएगी सर सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। छोटी 4 रन गवाए। यदि वो 2 कैचेस नहीं छूटी होती, 4 रन बचाए होते, तो अब इक्वेशन 5 गेंदे 6 रन मैदान के अंदर होता। तो बिल्कुल, अगर संदीप की बात की जाए तो उनका सफर यहां पर हुआ समाप्त। 155 रन बनाकर अभी भी सूची में सबसे अव्वल पर। एक बार जोरदार तालियां इस बेंगलुरु के खिलाड़ी के लिए। मुंबई में आकर अपने बल्लेबाजी का हल्ला बोल प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने। तो नए बल्लेबाज न्यू बैटर मैदान के अंदर आ चुके हैं सर। अब यहां से आने वाली 5 गेंदें और 3 रनों की आवश्यकता। यहां पर क्या सर फिर एक बार हमें सुपर ओवर देखने मिलेगा क्या? 5 गेंदें 3 रन।
मुंबई टीम को खेलना होगा आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट, सिंगल दबाने की कोशिश। ये क्या बात एक है! और बढ़िया जी बात। गेंद। एक और डॉट गेंद सर, क्या बात है सर। मैंने अपने लाइफ में पहली ऐसी प्रतियोगिता कवर की है जो इस तरह की गेंदबाजी करते हुए एक लो स्कोरिंग मुकाबले में मुकाबले को वापस खींचकर लेकर आए। देखिए शेयर मार्केट होता है ना, वो कभी भी अप एंड डाउन होता है, और जब भी आप वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ना तो मार्केट डाउन होता है, लेकिन आप पैसे निकालने की कोशिश करो ना तो अचानक उसमें उछाल देखने मिलता है, वही उछाल। ये गलती गलती गलती, और इसी का फायदा उठाया टीम बेंगलुरु। तो चलिए महाकुंभ के चैंपियन। विजेता टीम बेंगलुरु है, इस वर्ष के मुंबई के महाकुंभ के विजेता। गैल हुए। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोनों ही टीम के लिए। आपको मुकाबले में मजा आया है ना, तो ये दोनों टीम की वजह से जोरदार तालियां टीम बेंगलुरु और टीम मुंबई के लिए। मेगा फाइनल का मुकाबला, एक चुरस, एक लड़त, एक जोरदार संघर्ष देखने मिला, और वहीं पर टीम बेंगलुरु का जल्लोश मैदान के अंदर। थैंक यू। चलिए टीम बेंगलुरु शेक हैंड करने के बाद हमारे मंच के सामने आना है। चलिए टीम बेंगलुरु टीम मुंबई, बहुत समय हो गया है, समय की अवधि को समझिए। सर देखिए, मैंने कहा था 28 तारीख को ठीक 10:30 बजे यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत हुई थी, वहाँ था आगाज, और उसका अंजाम इस 6 तारीख को रात के 10:30 बजे ठीक इस संपूर्ण महाकुंभ का अंजाम यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। चलिए टीम मुंबई और टीम बेंगलुरु, टीम मुंबई और टीम बेंगलुरु, और मेरी महिला शक्ति, हमारी मातृशक्ति के लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। आप संपूर्ण दिन में आपने जो ये अपना प्यार दिखाया इस महाकुंभ के लिए, धन्यवाद धन्यवाद, फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। मैं आकाश गुप्ता आपका करता हूं आभार व्यक्त।
माफी चाहूंगा, लेकिन अभी भी प्राइज सेरेमनी बाकी है। चलिए दोनों ही टीम आ जाइए, ग्राउंड्स में ही प्राइज सेरेमनी करेंगे हम यहाँ पर। चलिए टीम बेंगलुरु, टीम पनवेल, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। महाकुंभ हमने यहाँ पर देखा और सफल महाकुंभ यहाँ पर साबित होता हुआ यहाँ पर टीम मुंबई। चलिए वॉलंटियर जीतू, राहुल भाई, वो ट्रॉफीज अंदर लेकर आनी है। वॉलेंटियर बोराराम जी, ये साइड में चलेगा ना? हाँ तो मेहमान उधर चेयर लगा दो, यहाँ पर चेयर। अरे अच्छा सामने लगा। और मैन ऑफ द मैच वगैरह जो भी है वो फटाक से लिस्ट बना दो। चलिए फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं विनती करूंगा भरत भाई देवड़ा साहब। आइए भरत जी देवड़ा साहब, भरत जी देवड़ा साहब आइए। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच है बेंगलुरु टीम के विनय। आइए विनय, आपको ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वप्रथम मेगा फाइनल का मैन ऑफ द मैच हम यहाँ पर देने वाले हैं विनय को। चलिए कैमरा, ड्रोन जो भी है यहाँ पर तैयार हो जाइए। और स्कोरर, बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर, उसकी जो लिस्ट है वो लेकर हमारे पास आइए। हाँ वो उसी। और हमारे बामाशाह जो भी हैं आइए वापस से स्थानापन्न हो जाइए इस चेयर्स पर। बदलापुर सिरी समाज कमेटी और जितने भी मेहमान पधारे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप
मंच पर आसन ग्रहण करें। साथ में तीनों टीमों से निवेदन है, आप कृपया सामने बैठ जाएं, अपने अपने ग्रुप के हिसाब से सामने बैठ जाएं। कुछ ही क्षण में प्राइज सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तीनों टीमें बेंगलुरु, मुंबई और पुणे, तीनों टीमों से निवेदन है आप कृपया यहाँ पर बैठ जाएं। और जितने भी टीम है, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी निवेदन है आप भी आगे आकर बैठ जाएं। बिल्कुल, कारगर और कलम्बोली के लिए बस की व्यवस्था है। जिस किसी भाई या बहन को जाना है, बस की व्यवस्था यहाँ पर से है, आप उस बस में जा सकते हैं। चलिए, दोनों ही मैच के मैन ऑफ द मैच विनय थे सेमीफाइनल और फाइनल के। कैमरा रेडी है क्या मुन्ना? मुन्ना बस रुकी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। जब तक प्राइज सेरेमनी कंप्लीट नहीं होगी तब तक बस नहीं जाएगी। आप निश्चित होकर कार्यक्रम का आनंद लें। आकाश भाई, सभी कमेटी मेंबर से निवेदन है, सिरवी स्पोर्ट्स क्लब कमेटी सदस्य सभी आप यहां पर खड़े रहें। हाँ बिल्कुल, आकाश भाई शुरू कीजिए फटाफट। चलिए, यहाँ पर लाइव चालू है। हाँ, कैमरामैन कैमरामैन लाइव चालू है। चलिए, दोनों ही मैन ऑफ द मैच विनय थे सेमीफाइनल और फाइनल के। दोनों ही मैन ऑफ द मैच स्वप्न है इस वक्त भरत जी देवड़ा के हाथों से।
ये मैन ऑफ द मैच। बहुत ही अच्छा खेले, देख सकते हैं यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर सुपुर्द करते हुए, सौंपते हुए इस खिलाड़ी को। और दूसरा मैन ऑफ द मैच भी यही है, तो दूसरी ट्रॉफी भी। तो बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। उसके बाद बेस्ट फील्डर चलेंगे हम सबसे पहले बेस्ट फील्डर के पास। बेस्ट विकेट कीपर, सबसे पहले हम बेस्ट विकेट कीपर के पास जाएंगे, जो हमारे श्री कमलेश मांगीलाल जी होमबर्ड साहब, इनके माध्यम से सौंपी जाएगी बेस्ट विकेट कीपर। जाता है यहां पर टीम बेंगलुरु के मनोज चौधरी को। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम आएंगे बेस्ट फील्डर। संपूर्ण महाकुंभ में बहुत ही अच्छी फील्डिंग जिसके माध्यम से देखने को मिली, 7 कैचेस पकड़े जिन्होंने, वो हमारे श्री दिलीप जी नेमीचंद जी चौधरी के माध्यम से स्पॉन्सर की गई बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी जाएगी इस वक्त फिर एक बार शायद, जी हाँ, टीम बेंगलुरु के विनय को जाती है, 7 कैचेस पकड़े जिन्होंने। तो चलिए फिर एक बार बेस्ट बॉलर की तरफ चलेंगे। श्री राकेश जी रताराम जी गहलोत साहब, जीवन कला मेट्रो केमिस्ट उल्वे, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई उनके भामाशाह हैं। जी हाँ, आइए आपके साथ ये करेगी ट्रैवल फिर एक बार बेंगलुरु टीम के कैलाश चौधरी, 10 विकेट चटकाए जिन्होंने अपने गेंदबाजी के मार्ग से बेस्ट बॉलर का खिताब इस संपूर्ण सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई क्रिकेट महाकुंभ 2025 का। तो चलिए, अगर आप बेस्ट बैट्समैन की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं हमारे श्री अशोक जी वेनाराम जी का महाराष्ट्र केमिस्ट ब्रह्मांड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड, इनके माध्यम से सौंपी गई है। बेस्ट बैट्समैन का मैं आपको एवरेज बताना चाहूंगा, 6 इनिंग है, 172 रन, 43 का एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट। संदीप है बेस्ट बैट्समैन। अरविंद, तो चलिए सबसे पहले मैं टीम एसीएल पुणे टीम आइए अपना थर्ड प्राइज का प्राइज लेने के लिए। थर्ड प्राइज आइए एसीएल पुणे टीम, पूरी टीम के साथ आइए और इस ट्रॉफी को अपने नाम कीजिए। सेकंड रनर अप रही है संपूर्ण महाकुंभ 2025 मुंबई की एसीएल पुणे टीम। हेलो ताराराम जी अमर, जगदीश भाई आ जाओ, जगदीश भाई। सेकंड रनर अप की ट्रॉफी बिल्कुल हमारे ग्रुप ताराराम जी, डोंबिवली श्रीमान जगदीश जी देवड़ा और ताराराम जी हम्बड़, आपके द्वारा टीम पूना को ये ट्रॉफी प्रदान करते हुए। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद टीम पुणे का। तीसरे क्रमांक पर रही टीम एमपी जो हमसे रजा ले चुकी है। तो बिल्कुल इसके बाद चलेंगे हम मैन ऑफ द सीरीज के पास। मैन ऑफ द सीरीज
श्री रमेश जी, चिन्मराम जी, परिहार साहब मुसुलिया, रितिका ट्रेडर्स मलाड, इनके माध्यम से सौंपी गई है। बिल्कुल, तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रमेश जी। तो बिल्कुल रितिका ट्रेडर्स इनके माध्यम से दी जाएगी ये मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी। जी हाँ, जिसका प्रदर्शन देखने के लिए यहाँ पर सब उत्सुक थे और वो प्रदर्शन देखने को मिला। 9 गेंदे 50 रनों की पारी जिस खिलाड़ी ने खेली थी। जी हाँ, पुणे टीम के नारायण है इस महाकुंभ के मैन ऑफ द सीरीज। नारायण नारायण, मात्र 23 साल 251 दिन ये बंदे की उम्र है। और बात की जाए तो लंबे लंबे हिट लगाने वाले नारायण नारायण, जब मैदान में होते तो सामने वाले बॉलर घबराते हैं कि सामने है नारायण। अरे एक मिनट साइड कैमरा ना वादो नहीं है। यूट्यूब कैमरा मैन ऑफ द सीरीज नारायण नारायण। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो इसके बिल्कुल, और बाद, पुणे का जो एसीएल हुआ था उसके विनर भी है और मैन ऑफ द सीरीज एसीएल पुणे सीजन 12 के। बिल्कुल, विजेता टीम के ये। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, टीम मुंबई अपना द्वितीय क्रमांक का प्राइज लेने के लिए संपूर्ण टीम के साथ। टीम मुंबई, माजी मुंबई। बिल्कुल, तो हीरालाल जी मेरावत ये हमारे रनर अप ट्रॉफी। बिल्कुल, और मुंबई एसएल 1 जो शुरुआत हुई थी श्रीमान हीरालाल जी मेरावत साहब, इसके एक टीम आमची फाउंडर। मुंबई सेकेंड प्राइज अपने नाम किया और जबरदस्त खेल दिखाया अपने। हीरालाल जी मेरावत साहब द्वारा मुंबई टीम को ये रनर अप ट्रॉफी प्रदान करते हुए कैप्टन जगदीश जी देवड़ा, आप देख सकते हैं पूरी मुंबई टीम। दो 2025 महाकुंभ मुंबई। अब देखते हैं आने वाले 2026 में क्या तैयारी रहेगी। 2026 की तैयारी हम जब देखेंगे तब देखेंगे। जाला साहब लाइए वो 1 नंबर की ट्रॉफी जिसके लिए तरस रही है हमारी बेंगलुरु टीम। आए इतनी दूर से और अपने नाम की इस 2025 महाकुंभ की ट्रॉफी। रुकना है, रुकना है, रुकना है, रुकना है। और आइए इस टीम बेंगलुरु, आके वहां पर बैठ जाइए, अपनी जगह बना लीजिए, फिर आपका किया जाएगा स्वैग से स्वागत। बिल्कुल, तो इस ट्रॉफी के बामासा सीरवी स्पोर्ट क्लब मुंबई और इसके हमारे जो विनर के स्पॉन्सर है श्री अशोक जी पूराराम जी वरपा चाचोड़ी, श्री फूलाराम जी पूराराम जी वरपा चाचोड़ी, भैरव इंटरप्राइजेस। बिल्कुल, तो मलाड, इनके अशोक माध्यम जी से सौंपी गई है ये ट्रॉफी। तो चलिए, अशोक जी यहाँ पर चैंपियन है, चैंपियन इट्स बेंगलुरु चैंपियन यहाँ पर दी जाती हुई विनर ट्रॉफी के 2025 बामासा। महाकुंभ की ये ट्रॉफी। विनर ट्रॉफी के बामासा श्रीमान अशोक जी और फूलाराम जी चाचोड़ी द्वारा ये विनिंग ट्रॉफी प्रदान करते हुए टीम बेंगलुरु को बहुत बहुत बधाई टीम बेंगलुरु को।